जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। लव यू गुरुपा, लॉट्स ऑफ लव यू गुरुपा। गुरुपा, आपको पता है आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, तो गुरुपा आप अपनी बेटी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना उसके जन्मदिन पे गुरुपा। और गुरुपा आए थे मुझे ब्लेसिंग्स देने गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। और मैं आज 2 अप्रैल संध्या वेले गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ के जोत जला के और गुरुपा के लिए मैंने आज हलवा प्रसाद बनाया है और मैं अपनी गुरुपा के लिए गुरुपा के साथ अपनी बर्थडे पार्टी मना रही हूँ गुरुपा। जितना मेरे से हो सकता था गुरुपा, मैंने सच्चे दिल से गुरुपा के लिए समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाया है गुरुजी, हलवा प्रसाद बनाया है। मेरी बर्थडे पार्टी स्वीकार करना गुरुजी और अपनी बच्ची को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। आपने आपका शुक्राना हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते गुरुजी, पर फिर भी गुरुपा आपका हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी, हर मोमेंट्स का शुक्राना है गुरुपा। आपने जितना दिया है गुरुजी उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया गुरुपा उसका भी शुक्राना है मेरे गुरुपा। तो संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं गुरुपा। आज का ही सत्संग है संगत जी, रात को सोते हुए और मेरा बर्थडे था गुरुपा। और मैं सुबह जब मैंने जोत जलाई गुरुपा को बोला था गुरुपा अपनी बच्ची को ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, बर्थडे विशेस करने ज़रूर आना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, जब मैं घर से निकली तो मुझे जाते ही इतनी बटरफ्लाई मेरे आगे पीछे से निकली, पर गुरुपा जो मुझे ब्लेसिंग्स थी ना गुरुपा ने, वो इतनी वो ब्लेस्ड थी संगत जी। मैं स्कूल में जा रही थी, जाते ही मैं शिव मंदिर में गई, वहाँ पे मैंने माथा टेका, तो उधर से फिर मैं स्कूल में मैंने टीचरों को भी पार्टी दी। आते टाइम मैंने अपनी गुरुपा के लिए लाया सच्चे दिल से जो भी मेरे गुरुपा की इच्छा थी, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद। तो आते टाइम में आ रही थी संगत जी, मैं बोलती आ रही थी गुरुपा आपने मुझे बर्थडे विशेस नहीं दी। तो संगत जी इतनी प्यारी 2 बटरफ्लाई जल और कलर की थी, कलर नहीं मुझे बोलने में आ रहा, पर संगत जी वो आई और मेरे पूरे चक्कर लगा के चली गई और पास में आगे जाके बैठ गई और मैं तभी 2 मिनट रुकी और उनको देखती रही और इतना शुक्राना किया गुरुजी, आप मुझे ब्लेसिंग देने आए थे, बर्थडे विशेस करने आए थे। और रास्ते में भी मुझे 777 की ब्लेसिंग भी गुरुपा ने दी मुझे। तो गुरुपा संगत जी, ये तो हो गया, मैंने सत्संग में सुना था कि हमें मतलब ये तो होती है हमारी ब्लेसिंग्स जो हमें गुरुपा देते हैं। तो संगत जी, हमें जो अनुभव हुआ है जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब से जुड़ी हूँ। वैसे मैं 2024 में जुड़ी हूँ और 2024 के एंडिंग में ही जुड़ी हूँ, पर मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं हमारे जन्मों-जन्मों का गुरुपा से हम जुड़े हुए हैं। तो संगत जी, जब से मेरे गुरुपा मेरी लाइफ में है, गुरुपा को सब पता है मैं कितनी तकलीफ़ में थी, मैं कितनी परेशानियों से गुज़र रही थी गुरुपा। आप मुझे इतने प्यारे-प्यारे मैसेज भी देते हो गुरुपा, आपको पता है मुझे जीने का कोई शौक नहीं था गुरुजी। सारी शौक, इच्छाएँ सब ख़त्म हो चुकी थी गुरुपा। मैंने अपने जीवन को समाप्त करने की भी कोशिश की, पर मेरे गुरुजी आपने मुझे सँभाला है और आज जहाँ तक लाया है। गुरुपा आज जो भी मैंने कर रही हूँ, अपनी मेहनत से 10 रुपए भी लगा रही हूँ ना, खुले दिल से लगा रही हूँ, पर इस काबिल मुझे सबसे पहले मेरे माता-पिता ने बनाया है। मैं उनका दिल से शुक्राना करती हूँ, सबसे बड़ा शुक्राना, सबसे बड़े गुरु हमारे माता-पिता हैं। उसके बाद मेरे गुरुजी जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो गुरुपा, आपने मेरी लाइफ़ ही बदल दी है गुरुजी। हर टाइम मेरे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ही आती थी। डिप्रेस्ड थी गुरुपा, मैं डिप्रेशन में चली गई थी गुरुजी। हर टाइम यही सोचती रहती थी कि आज कुछ कर लूँ या कल कुछ कर लूँ। रोते-रोते अपने आप को मैंने इतना कमज़ोर बना दिया गुरुजी, हड्डियों का ढांचा बच गई हूँ मैं। आपको सब पता है मेरी परेशानी क्या थी, किस दौर से गुज़री हूँ, पर गुरुपा आपने आते ही मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मुझे वो हर खुशी दी है, जो मैं चाहती थी गुरुजी। और गुरुपा आपको पता है अभी भी आपकी बच्ची बहुत परेशानी में है। नहीं हूँ मैं गुरुजी, आप हो साथ में, वो भी हम साथ में सहन कर लूँगी कि वो मेरे कर्म हैं, वो में मुझे काटने ही पड़ेंगे। पर मेरे गुरुपा जब मेरे साथ हैं, तो मैं वो भी आसानी से काटूँगी गुरुजी, खुशी-खुशी काटूँगी। गुरुपा मुझे हेल्थ ब्लेस करेंगे और टाइम लगेगा मेरे कर्म काटने में, फिर मुझे गुरुपा हेल्थ ब्लेस करेंगे। संगत जी, कल भी मैंने दिन को
पता नहीं क्या खा लिया था जिसकी वज़ह से कुछ ऐसे खाया होगा इस टाइम साग वग़ैरह होते हैं हमारे गाँव में अलग-अलग किस्म के, वो खा लिए थे जिसकी वज़ह से मेरा पेट में ना वो एसिडिटी हो गई थी, पेट खराब हो गया था जिसकी वज़ह से तो मुझे इतनी हेडेक होने लगी। मैंने गुरुपा से अरदास की, शाम को जोत जलाई और जल प्रसाद पिया संगत जी, मुझे पता भी नहीं चला कि वो कब ठीक हो गया। आज भी मुझे इतनी ज़्यादा सर दर्द हो रही थी स्कूल से आते टाइम, सिर्फ़ जल प्रसाद पिया और मैं स्वस्थ हो गई और गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए हैं संगत जी, मैं अपने गुरुपा को सारी बातें शेयर करती हूँ, सारी बातें बताती हूँ। पर गुरुजी, जो मुझे सर्वाइकल हुआ है, बस डॉक्टर से आप बोलते हो कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। गुरुजी, मैंने डॉक्टर को भी चेक करवाया सब कुछ, अब मेरे डॉक्टर भी आप हो, मेरी दवाई भी आप हो, अब ठीक आपने ही करना है, चाहे टाइम लगेगा मुझे पता है। पर गुरुपा आप मुझे बोलते हो निरंतर जल प्रसाद लिया कर, चंदन तिलक लिया कर गुरुपा, मैं वो ले रही हूँ। बस आप अपनी बच्ची को हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुपा और मैं कुछ भी ना माँगती हूँ गुरुजी, बस आपसे ही आपको माँगती हूँ, बस आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। दुनिया जो बोले गुरुपा, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है, सारे रिश्ते नाते सब मतलबी हैं गुरुजी, कोई किसी का नहीं होता है। आखिर में सब साथ छोड़ देते हैं आपका और आपकी एक गलती की वजह से आपका सारा जो भी किया धराया ना, सब खत्म हो जाता है गुरुजी। बस आप पे विश्वास है और आपका आप पे ही भरोसा है गुरुजी, जो भी करोगे, आप करोगे और आप जल्दी गुरुजी अपनी बच्ची को हेल्थ ब्लेस कर देना और गुरुजी आज बर्थडे की ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना मेरी माता रानी। माता रानी माफ़ करना मुझे, मैं अपने आपकी नवरात्रि नहीं कर पाई हूँ गुरुपा, मेरी माता रानी माफ़ करना मुझे, मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, अंदर से भी वीकनेस हो गई है, आपको सब पता है, दवाई भी ले रही हूँ। तो गुरुजी, मेरे गुरुपा बोलते हैं, पर गुरु माता रानी मैं आपको दिल से याद करती हूँ और गुरुजी मैं आपको माफ़ करना गुरुपा, कभी आपके सत्संग पूरा नहीं सुन पाती हूँ, जो सत्संग आते हैं सभी नहीं सुन पाती हूँ, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और गुरुजी, हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा, आप सारी संगत को ब्लेस करना, सर्वदा भला करना गुरुजी और मेरी बाँह पकड़े रखना गुरुजी। हम नादान बच्चे हैं, हम भटक जाते हैं, हम भूल भी जाते हैं, पर आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी, हमारा साथ मत छोड़ना गुरुपा और मेरे परिवार को ब्लेसिंग देना गुरुजी, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुजी और गुरुपा मुझे माफ़ करना, सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल-चूक हो गई हो गुरुजी माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना प्राची आंटी जी। प्राची आंटी जी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना, सारी संगत तक मेरा सत्संग पहुँचे और सारी संगत मुझे बर्थडे की बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। तो गुरुजी, मैं यही अपने सत्संग को विराम करती हूँ, गुरुपा के पावन मंत्र जाप से। गुरुजी, कभी अपनी बच्ची का हाथ मत छोड़ना गुरुपा, सर्वदा भला करना, सारी संगत को ब्लेस करना। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम है। लव यू गुरुपा, लॉट्स ऑफ लव यू। जय गुरुजी। संगत जी, मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी गुरुजी, मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी गुरुपा, मैं भूल गई थी, मैंने एक सत्संग सुना था आंटी जी का कि उसमें आ रहा था कि अमृत बेला करना है और उन्होंने ये भी बताया सत्संग में कैसे करना है, क्या करना है अमृत बेले में गुरुजी। पर गुरुपा, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ गुरुपा, मुझे भी अमृत बेला बख्श दो गुरुजी। सुबह उठाना भी है, आपकी बच्ची बहुत आलसी है गुरुजी। आज भी मुझे आपने उठा दिया था 5 बजे, लेकिन गुरुपा मैं नहीं उठ पाई आलस की वजह से। पर गुरुजी, मुझे आपने उठाना भी है गुरुपा और मेरे से अमृत बेला करवाना है। जय गुरुजी। गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू, लॉट्स ऑफ लव यू। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। प्राची आंटी जी, आप इस सत्संग को जरूर शेयर करना। जय गुरुजी, लव यू गुरुपा। जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। आज का शुक्राना सत्संग जो है वो मैं मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये जो शुक्राना सत्संग है वो मैं मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी बेटी आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से और एक मेरे यहाँ पे फीमेल डॉग है उसकी तरफ से, सबकी तरफ से मैं ये शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि सत्संग मैं काफ़ी दिनों से शेयर कर रही थी, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन जो है वो सत्संग शेयर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था या मन नहीं है। आई डोंट नो क्यों, क्या नेगेटिविटी है मुझे नहीं पता। मेरे घर में, मैंने पहले भी सत्संग में बताया, मेरे घर में ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत होता रहता है, तो पता नहीं उसके कारण है या क्या है, लेकिन इतनी बॉडी में जकड़न रहती है, इतना आलस रहता है कि आप मानोगे नहीं, काम पे जाने का दिल नहीं करता और ऐसा मन करता है जैसे बिस्तर पे ही पड़े रहो। पहले तो ये पैरों में बहुत दर्द रहती थी, अभी थोड़ा 15-20 दिन से गुरुजी ने पैरों की दर्द ठीक की है और उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि अभी मैं अपने पैरों में कम दर्द महसूस कर रही हूँ।
तो उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहती हूँ। और उसके अलावा मतलब बॉडी जो है ना, बॉडी मतलब उठने का नाम नहीं लेती है। इतनी बॉडी में थकावट और इतनी मतलब मतलब कल भी ऐसे मन कर रहा था जैसे पूरा दिन लेटे रहो। अभी आप मतलब जैसे मैं बात भी कर रही हूँ तो बात करते-करते जैसे साँस जैसा फूल जा रहा है और इतनी बॉडी ऐसे फूली-फूली फ़ील हो रही है और इतना शरीर में आलस है, पता नहीं नेगेटिविटी के कारण है या क्या है। गुरुजी से जब से मैं जुड़ी हूँ तब से बहुत मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं, मोस्टली वही आते हैं और गुरुजी का हमेशा ये इशारा रहता है कि मेरे सास-ससुर की तरफ और मेरी ननद की तरफ उनका इशारा रहता है, ननद और ननद की बेटी। उसका बेटा भी है पर बेटे का तो इतनी मतलब टेलीपैथी नहीं के थ्रू इतना नहीं मतलब उसके बारे में तो नहीं इतना पता लगता है बट वो चारों का तो ज़रूर मतलब चारों को लेकर तो ज़रूर सत्संगों में या टेलीपैथी के थ्रू ये बहुत मतलब सुनने को मिलता है। तो दूसरा क्या कि जैसे मैंने बताया हुआ है कि मेरे घर में मेरे पति अंकल के ऊपर भी बहुत माँ के द्वारा वशीकरण किया हुआ है कि मतलब जिससे कि हम दोनों की बिल्कुल भी ना बने, ना अंडरस्टैंडिंग हो या मतलब हर चीज़ को हमारी मैं सत्संगों में सुनती हूँ कि बाँधा हुआ है और वो मुझे देखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सत्संगों में मतलब गलत बोला जा रहा है, जो सत्संगों में बोला जाता है अभी भी आप देखिए मेरा बात करते-करते मेरा साँस फूल रहा है, तो जो भी सत्संगों में बोला जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो मैंने मेरे साथ मैंने होते हुए देखा है। मतलब वो चीज़ों को मैं अपने साथ रिलेट कर सकती हूँ जो मैं सत्संगों में सुनती हूँ। तो सत्संगों में सुनने को मिलता है कि तुम्हारा हर चीज़ बाँधी हुई है, तुम्हारे बच्चों के करियर बाँधे हैं, पूरा घर जो है वो बाँधा हुआ है, पति का काम बाँधा है, मेरी मेरी जो नौकरी है वो बाँधी हुई है। अब मानोगे नहीं मतलब हमेशा मेरा बिल्कुल काम पे जाने का मन नहीं करता है। ऐसे दिल करता है कि कब छोड़ूँ, छोड़ दूँ, बस यही मेरे मुँह पे रट रहती है काम की, कि मतलब मुझे बहुत स्ट्रेस है, जॉब मेरी भी थोड़ी-सी स्ट्रेस वाली है, लेकिन बस मतलब आप मानो कि आज भी जो है वो मैं क आज भी काम पे मैं ज़बरदस्ती गई थी। कल मैं कहीं गुरुजी ने कुछ यात्रा ब्लेस की थी, तो मैं जब यात्रा से वापस आई तो मतलब मेरा बेड से हिलने को मन नहीं कर रहा था। फिर गुरुजी से बात करते-करते थोड़ा-सा शाम को हाँ, ये दिया वगैरह जलाने के लिए जब मैं उठी उसके बाद थोड़ा-सा मैंने मतलब हल्का-सा पॉज़िटिविटी लगी होगी घर में। वैसे तो क्या मैं अगर नहीं थी तो भी गुरुजी तो थे ही, गुरुजी तो सब देखते ही हैं, उन्हीं के सहारे सब है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतना चीज़ों को हमारी ये ब्लैक मैजिक के कारण इतना हमारी चीज़ों को ख़राब किया हुआ है कि जो जो प्रोग्रेस हमारी होनी चाहिए थी वो वो नहीं हुई। बच्चे बच्चे भी अगर आप बोलेंगे तो भले चंगे बच्चे जो हैं वो क्लासेस के लिए जाते थे। उन्होंने अपनी कुछ एक मतलब क्लासेस जो थी वो उन्होंने छोड़ दी। हमें नहीं जाना है, नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है कोई रीज़न नहीं है। नहीं जाना है, नहीं जाना है क्योंकि वो होता है ना कि जब आपका पूरा घर आपकी सारी चीज़ें बाँध दी जाती हैं, तो घर में क्या है, घर में किसी का भी फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बड़ा पूरे घर में आलस फैला रहता है, चाहे दिवाली हो, होली हो, त्योहारों में तो गुरुजी ने वैसे बोला था कि सँभल के रहना और सँभल के रहना प्रिकॉशंस जो गुरुजी ने उपाय बताए थे, प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी होली वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो मैंने सत्संग ऑलरेडी शेयर किया भी है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं तो लिटरली अब ये ब्लैक मैजिक के चक्करों के कारण मैं थक गई हूँ। मैंने तो गुरुजी को बोल दिया है कि मुझे नहीं पता आप जानो क्या करना है क्योंकि मैं तो लिटरली अब मैं टायर्ड हो गई हूँ क्योंकि आप कितना आप सामना करोगे? क्योंकि गुरुजी का कहना है कि उनके लिए कुछ बोलना नहीं है, जो करते हैं उनके लिए दुआएँ भेजो। अच्छा हम तो दुआएँ भेज-भेज के भाई थक जाते हैं, उनका तो कुछ होना नहीं है। मेरे सास-ससुर कम से कम 80 से 85-85 साल के हैं, उनका तो कुछ होना नहीं है। ऐसे लोगों की ज़रूरत ऊपर भी नहीं है। मैं सही-सी बात बोलूँ मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस वक़्त मतलब अपनी हालत देख के कि ऐसे लोगों की ज़रूरत तो देखिए ऊपर भी नहीं है, तो ये तो हिलने वाले नहीं हैं। 100 सालों तक तो ये हिलने वाले नहीं है, तब तक का हमारा ही ऊपर जाने का टाइम हो जाएगा संगत जी। तो ऐसे लोगों का कुछ होने वाला नहीं है और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ होता भी है, तो उनको रियलाइज़ेशन और शर्म नहीं है। अब जैसे मेरा बुरा करते-करते 25 सालों से 20-25 सालों से मेरा बुरा कर रहे हैं। मेरा बुरा करते-करते उनका खुद की बेटी का बुरा हो गया कि खुद की बेटी का जो हस्बैंड है वो ख़त्म हो गया। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ के लिए कोई खुशी मना रही हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अपना घर ख़राब हो गया लेकिन उन लोगों को अभी तक रियलाइज़ेशन नहीं हुई, ना माँ-बाप को, ना बेटी को। बेटी तो जिसको बोलते हैं ना कि मतलब माँ-बाप से भी डेंजरस निकली बेटी तो। इतना वो मेरे साथ मीठा बोलती थी, इतना मीठा बोलती थी कि आप कभी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये आदमी अंदर से इतना डेंजरस हो सकता है।
लेकिन मैं सत्संगों में सुनती हूँ कि उसको क्या चाहिए, उसको जो माँ-बाप के पास पैसा है, वो उसको चाहिए और क्योंकि माँ-बाप दोनों जॉब में थे, तो जो थोड़ा बहुत जो भी पैसा है, वो उसको चाहिए और जो भाई का मकान है, मतलब जो माँ-बाप का मकान है, छोटा-सा मकान है 4-5 कमरों का, कोई बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे-ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे-ऐसे लोग तो मुझे लगता है कि सरेआम कत्ल करवा देते हैं, ऐसे-ऐसे घटिया लोग जो दुनिया में हैं। घटिया और लालची लोग जो दुनिया में हैं, ऐसे-ऐसे लोग तो किसी दूसरे का कत्ल करवा दें प्रॉपर्टी के चक्कर में। इतनी छोटी-सी प्रॉपर्टी के लिए अ, मैं टेलीपैथी के द्वारा सुनती हूँ कि सिर्फ़ उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए ही वो हम चारों के पीछे लगी हुई है, जिससे कि हम चारों नहीं रहें, तो सब कुछ जो है वो उसको और उसके बच्चों को मिल जाए। इतना बड़ा उसके घर में इतना पति के जाने का मतलब संगत जी हादसा भी हो गया उसके घर में, पर उस औरत को समझ नहीं आई उसका मतलब भाई उसको इतना मतलब प्यार करता है, पैसे लौटाता है अपने, इतना करता है और उसके बावजूद भी वो भाई के घर को ही खाने में लगी हुई है, कि मतलब चारों ना बचें। माँ तो वैसे ही है, पर बेटी माँ से भी 4 कदम आगे। तो ऐसे-ऐसे लोगों से मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, कल तो मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि उन्होंने ऐसी हालत कर दी हुई है कि मेरी बच्ची जो है वो बाहर रहती है। मेरी बच्ची को भी वशीकरण किया है, मेरे पति के ऊपर भी वशीकरण किया हुआ है और अच्छी तरह से पति को कंट्रोल में किया है। मैंने सत्संगों में सुना है कि तुम्हारे पति के थ्रू ही तुम्हारे घर में चीज़ें भेजी जाती हैं। कल-परसों तो मैंने ये सत्संग सुना कि जो ब्लैक मैजिक है, तेरे हाथ के थ्रू ही तेरे से कुछ करवाया गया था। तो अब देखिए, अब जब आप फैमिली में रहते हो और मान लो आपकी सास या आपकी ननद आपको कुछ करने को बोलती है कि जी आप ये कर देना, तो आप क्या करते हो? आप सीधे मन से कर देते हो ना, क्योंकि आपके मन में गंदगी नहीं है, आपके मन में चोर नहीं है, आपके मन में किसी का बुरे बुरे करने के इरादे नहीं है। तो आप क्या करते हो? आप चीज़ें भी कर देते हो घर में पूजा-पाठ से रिलेटेड। आप अगर कोई आपको विभूति देता है, वो भी खा लेते हो। मैंने तो उनके हाथों की विभूतियाँ तक भी खाई हुई हैं कि जी ये हनुमान मंदिर के वहाँ से विभूति आई है। आई डोंट नो अब वो सच में विभूति होती है या जैसे हम सत्संगों में सुनते हैं शमशान की राख है या वो सब है, आई डोंट नो, वो गुरुजी जाने किसने क्या किया हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कपड़े मेरे भी एकदम शादी के बाद कपड़े मेरे भी चोरी हुए थे, कपड़े मेरे पति के भी मेरे पति का कपड़ा भी चुराया गया था, एकदम शादी के बाद। तब तो घर में कोई इश्यूज़ भी नहीं थे। एकदम शादी के बाद से ही मैंने सत्संगों में सुना है कि एकदम शादी के बाद से ही वो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। जस्ट रीज़न कोई नहीं है। सास मेरी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो आई डोंट नो वो आउट ऑफ डिप्रेशन ऐसे करती है या उसकी नेचर ही जलने वाली है, आई डोंट नो कि क्या है। पर डे 1 से ही उसको ये गलतफ़हमी रहती है कि उसका बेटा मैंने छीन लिया। कोई लड़की शादी करके आती है, तो वो क्या बेटे को छीनेगी? मुझे बताओ ना संगत जी। मैं मतलब ये सबके बहुत सारे लोगों के घरों की ऐसी कहानी कहानी होती है कि जहाँ पर सास जो है वो अननेसेसरली बहू के ऊपर चिढ़ती है, यही सोच के कि मेरा बेटा छीन लिया। अरे बाबा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है, कहाँ छीन लिया? बहू कहाँ लेगी उसको, कहाँ छीन लिया बेटा? मुझे तो ये थॉट ही समझ में नहीं आता है। और अगर तुमको तुम्हारा बेटा इतना ही प्यारा था, तो बाबा तुम उसकी शादी मत करो, उसको ऐसे अनमैरिड ही रख लो ना अपने पास। बहन भी भाई को रख ले, अगर इतनी तुमको मतलब जेलसी है कि तुम अगर उसको अपने बच्चों के साथ उसके मतलब जो आदमी है उसी के बच्चों के साथ तुम उसको शेयर करते हुए नहीं देख सकते या वाइफ के साथ तुम शेयर नहीं कर सकते, तो इससे तो बेटर है कि तुमने लड़का कुंवारा ही रख लेना था। कुंवारा रख लेना था, उसकी कमाई खाते रहना था, क्योंकि मेन तो यही है ना कि मतलब जो भी है सब हमें देता जाए, कमा-कमा के सब हमें देता जाए। संगत जी, यहाँ तक कि अगर हम कहीं घूमने भी जाते हैं ना, तो मेरी सास को उसमें भी मिर्ची लग जाती है। उसमें भी वो चिढ़ जाती है, मतलब चिढ़ जाती है, मुँह पे बोल देती हैं वो। तो उसमें भी वो उनको उसमें भी जलन हो जाती है कि क्यों घूम रहे हैं, क्यों ये अच्छे से रह रहे हैं। आप ये सोचिए। और बेटी का खर्चा वो जब से शादी हुई है तब से, जब उसका पति था, तब भी वो छुप-छुप के हमसे छुप-छुप के उसको पैसे देते रहते थे, हमसे चोरी से। चलो हम तो वो परवाह भी नहीं मारते, हमारी बला से तो सब कुछ ही दे दो, पर एटलीस्ट जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हमारा पैसा है, हमारी नौकरियाँ हैं, हमारा कारोबार है, उसको तो नहीं बाँधो ना तुम। मेरे कम से कम मेरे बच्चों का करियर तो नहीं खराब करो ना। चलो तुमको मेरे से जलन है, तुम मेरे ऊपर उस चीज़ को उतारो। लेकिन जादू-टोना करके तुम क्या बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो तुम, कि बच्चों को सोचने-समझने की शक्ति खत्म हो जाए, बच्चे गलत रास्तों पे चले जाएँ और माँ-बाप का ना सुनें। और इतना वशीकरण किया हुआ है कि मेरी बेटी जो है वो इस वक़्त अपनी बुआ के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनती है, बुआ के और उसकी बेटी के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनती है। एकदम फुल उन्होंने अपने कंट्रोल में उस बच्ची को किया हुआ है और उनको डिफेंड करने के लिए वो मेरे मेरे साथ मतलब उलझ जाती है कि नहीं वो ऐसे नहीं है, क्योंकि उस बच्ची को मैंने मतलब घर में खुद मुझे वो वशीकरण जिसके ऊपर लिखा हुआ था, मेरे हाथ में खुद गुरुजी ने मेरे से वो पेपर निकलवाए थे। मेरी पूजा की जगह पे वो पेपर रखे गए थे, जिनके ऊपर मंत्र लिखे हुए थे और मंत्र में उसमें
स्पष्ट लिखा हुआ था मेरे पति का नाम और मेरी बच्ची का नाम, और उसमें ये वर्ड जो है, वशीकरण वर्ड जो है वो यूज़ हुआ था। मैंने डर के मारे वो पूरे पेपर पढ़े नहीं, ना तो मैंने पेपर पढ़ा, ना तो मैंने उसकी फ़ोटो खींच के रखी कि किसी मैं पंडित को दिखाऊँ या किसी को, क्योंकि मेरे लिए तो, मैं तो मानती हूँ कि गुरुजी ही सब कुछ है, मुझे किसी पंडितों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने वो पेपर मेरे से निकलवाए थे और घर से बाहर कचरे में फेंकवाए थे मेरे से। तो मैंने अपनी आँखों से वो चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, अब क्या है, अगर कभी अगर घर में अगर कोई जादू से रिलेटेड चीज़ें मिल भी जाती हैं, अभी तो ख़ैर मुझे मिलता ही नहीं है कुछ भी, पता नहीं कहाँ कौन-सी जगह पे हाइड करके रखी जाती हैं चीज़ें, कि अभी तो मेरे हाथ में बहुत दिनों से कुछ आ नहीं रहा है। हालाँकि मैसेज बहुत आते हैं कि वहाँ पे सफाई कर, वहाँ पे सफाई कर। लेकिन संगत जी, क्या होता है कि जो जॉब पे जाने वाले लोग हैं ना, जो बेलड़ लोग हैं, फ्री बैठे हुए हैं, जिनको कोई काम धंधा नहीं है, बिस्तर पे बैठ के जिनको पैसा मिल रहा है, उन्होंने तो सारा दिन यही करना है, जादू टोना ही करना है, मेरी ननद जैसे लोगों ने या मेरी सास जैसे लोगों ने, जिनको कोई काम नहीं है, उन्होंने तो सारा दिन यही करना है। पर हम जो नौकरी वाले लोग हैं, हम अगर ये ऐसा सत्संग अगर सुन भी लेते हैं कि घर की सफाई करो, वहाँ पे देखो, कुछ जगहों पे जहाँ पे हिंट मिले वहाँ पे मैंने देखा भी, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ मिला नहीं। दूसरा क्या है कि अब आप सारा दिन कहाँ घर की सफाई करो? मतलब एक आध आदमी का कमरा हो तो आदमी सफाई करे घर की, लेकिन जब आपके 2-3 अगर कमरे होते हैं फ्लैट्स में, तो आप किधर-किधर सफाई करोगे? रोज़ कहाँ-कहाँ से आप निकालोगे चीज़ों को? और दूसरा क्या है कि मेरे घर में तो क्या है, मेरा पति तो माँ-बाप के पास चला रहता है, मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ। तो मेरा पति तो माँ-बाप के पास चला रहता है, कुछ-कुछ दिनों के बाद उसको बुलाते रहते हैं वो किसी न किसी बहाने से, ताकि वो उसको उधर बैठ के अच्छे से जादू-टोना भी कर पाएँ और उसके साथ में फिर चीज़ें भेज भी पाएँ, क्योंकि आदमी वशीकरण के अंडर है, उनके कंट्रोल में है, तो वो तो जो माँ देगी वो ले आएगा साथ में और लाके पता नहीं कहाँ घर में फिर रख देगा। मैं कहाँ ढूँढती फिरूँगी। मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप ही भस्म करो। अब जैसे अब मेरी बेटी मेरे से दूर है, तो यही मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उस बच्ची का वशीकरण हटाओ, उसको सही रास्ता दिखाओ ताकि वो ढंग से अपने फ्रेंड चूज़ कर सके और उसको सही रास्ते पे चलाना। क्योंकि ये जो अ, जादू करने वाले जो लोग हैं, ब्लैक मैजिक वाले जो लोग हैं, उनसे एक नॉर्मल इंसान तो निप नहीं सकता है। हमारे जैसे नॉर्मल इंसान, क्योंकि हम क्या करेंगे अगर जब आपको अपने कर्म गंदे नहीं करने हैं, तो जादू करने वाले के ऊपर आप वापस तो जादू भेजोगे नहीं। आप थोड़े जादू टोने या किसी तांत्रिक के पास चले जाओगे। आप क्या करोगे? आप पूजा-पाठ करते हुए गुरुजी को ही, भगवान को ही, शिव को ही बोलोगे कि परमात्मा हमें बचा के रखे ऐसे लोगों से। लेकिन संगत जी, अभी तक गुरुजी ने ही बचाया हुआ है कि हम बचे हुए हैं। नहीं तो अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं मतलब मुझे साँस भी आ रही है, शायद मैं ज़मीन पे ही नहीं होती। अगर गुरुजी नहीं होते, गुरुजी ने मेरा कुछ टाइम से हाथ पकड़ा हुआ है, अभी जब से प्रॉब्लम्स शायद ज़्यादा हो गई तो गुरुजी को डायरेक्ट आना पड़ा। नहीं तो ऊपर से भी मेरा हाथ जो है वो गुरुजी ने पकड़ा हुआ था, शिव भोले ने मेरा हाथ ऊपर से पकड़ा हुआ था। मैं तभी बची, अदरवाइज़ मैं और मेरा परिवार इस ज़मीन पे आज होता भी नहीं, इन लोगों के कारण। इतना लालच, इतना क्या लालच, इतना पैसे का लालच, और तुमको पैसा चाहिए बाबा हमको बोलो, हम तुमको दे देते हैं। जितनी तुम्हारी वहाँ की प्रॉपर्टी है उतना तुम हमसे ले लो, कैश ले लो हमसे। इतनी अगर तुमको आग लगी है, अगर तुमने नोट चबाने हैं, तो तुम हमको बोलो ना, हमसे ले लो तुम। कम से कम ये सब चीज़ें तो नहीं करो ना, कि किसी दूसरे की फैमिली लाइफ़ खराब कर देनी। मेरे घर में आप संगत जी आप मानो, मेरे घर में मेरी सास ऐसा करती हैं, डे 1 से उन्होंने ऐसा किया है कि मैं पति को बोलूँ कि लेफ्ट जाना है, तो मेरा पति राइट को जाएगा। ऐसा उसने हम दोनों में, लव मैरिज है हमारी, तो ऐसा उसने डे 1 से हम दोनों में फूट डाली हुई है। आई डोंट नो कैसे परमात्मा की दया से मेरे 2 बच्चे हो गए, क्योंकि मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ कि तुम्हारी तो मतलब कोख तक बाँधी हुई थी कि तुमको बच्चा ही नहीं हो। और मुझे ऐसा लगता भी है, अब मैं सत्संग में सुनती हूँ ना गुरुजी से मिलने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाक़ई में ऐसा था, क्योंकि मेरे इससे पहले 2 मिसकैरेज हो गए हैं। और मुझे भी बड़ी मुश्किल से 6-7 साल के बाद बच्चे हुए हैं। तो मैं सत्संग में अभी सुनती हूँ कि तुम्हारी जो कोख तक थी वो भी बाँध दी गई थी, ताकि तुमको बच्चा ही नहीं हो। तुम्हारी बोला कि उसको तुम्हारी सास-ससुर और उन लोगों को तुम्हारी ऐसी हालत कर देनी है कि तुम अकेली हो जाओ और दर-दर भटको, दर-दर भीख माँगो, मतलब ऐसी तुमको तेरी हालत वो करना चाहते हैं, तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहते हैं। और बोलते हैं कि अब तुमको खत्म करने के लिए, क्योंकि अब उनको पता है कि तेरे ऊपर शिव का हाथ है, तुमको कोई शक्तियाँ बचाती हैं, परमात्मा की शक्तियाँ। तो तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन अब वो क्या करते हैं, वो अब तेरे पति को अटैक करते हैं, तेरे बच्चों को अटैक करते हैं मारण क्रियाएँ करके, कि ताकि पति नहीं बचेगा, तो ये जो तुम्हारे ऐशो-आराम है, तुम्हारा घूमना-फिरना है या तुम्हारा दूसरे कंट्री में रहना, ये सब खत्म हो जाएगा, जब कमाने वाला ही नहीं बचेगा। क्योंकि मैं अकेले सैलरी से तो सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो उनका अब ऐसी कोशिश है, मतलब मैं मतलब क्या बोलूँ कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अपनी औलाद के भी नहीं हैं। मतलब हमारा तो क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि चलो हमारा बच्चा हमें देखे ना देखे, पर एट लीस्ट खुश रहे। मतलब एज़ अ मदर मैं ऐसा सोचती हूँ
कि मेरे बच्चे बड़े होकर बेशक चाहे मुझे नहीं देखें, लेकिन जहाँ भी रहें, खुश रहें, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन मेरे घर में मतलब मैं कभी-कभी गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मेरे ऐसे क्या माड़े कर्म थे कि मैं कहाँ आपने मुझे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। मैं पढ़ी-लिखी थी, सुंदर थी, अच्छे रईस घर से थी, मतलब मेरे ससुराल के कंपैरिज़न में। मेरा पति तो चलो अब अपनी अपनी अपने टैलेंट के कारण अभी सक्सेसफुल हुआ है, पर उससे पहले जब मैंने शादी की थी तो मेरा उस टाइम तो मेरा अपर हैंड ही था। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आपने मुझे कहाँ कचरे के डिब्बे में डाल दिया। ऐसे मेरा क्या मेरे से गुनाह हो गया था कि इतना सब कुछ मेरा बेहतर होते हुए भी आपने मुझे ये कैसे घर में आपने मतलब मेरी शादी करवा दी कि मतलब संगत जी मैं शादी से पहले मैं बहुत भक्ति करती थी। शिव जी भगवान की मैं बहुत भक्ति करती थी। मतलब जैसे बेलपत्ती चढ़ाना और व्रत रखने, शिवरात्रि का रखना, श्रावण के सोमवार रखने, तो मैंने पहले से उनकी बहुत भक्ति की है। तो जब मैं गुरुजी से नहीं मिली थी ना तो मैं मतलब मैं माफ़ी माँगती हूँ मैं गुरुजी से कि मैं उस टाइम उनको कोसा करती थी। मैं उनको बोला करती थी कि मतलब भगवान ऐसी क्या मेरे से गलती हो गई? मैंने मतलब इतनी तुम्हारी सेवा की, इतना मतलब शिवलिंग जब मैं कॉलेज टाइम में थी तो शिवलिंग मेरे साथ में ही चलता था। तो मैं भगवान को बोल रही थी कि भगवान ऐसा मेरे से क्या गलती हो गई कि जो लोग उस शिवलिंग को देख के हँसा करते थे उस टाइम कि क्या ये क्या करती रहती है, वो लोग आज सुख में हैं। अंदर मालूम नहीं उनको भी क्या तकलीफ़ें हैं, वो तो वो जाने उनकी तकलीफ़ें। पर बाहर से मैं बोल रही हूँ। तो मैं भगवान को बोला करती थी, भगवान ये कहाँ तुमने मेरे मुझे मतलब इतनी मेरी भक्ति के बाद भी ऐसे कौन से मेरे बुरे कर्म थे कि ये मुझे कचरे के डिब्बे में आपने डाल दिया। है सब कुछ अच्छा। हमने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी क्योंकि मैं ये पंडित परिवार से थी तो मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी ये। तो है सब कुछ इधर ससुराल में भी सब कुछ अच्छा है, मतलब वेल ऑफ हैं, माँ-बाप जॉब में थे, लड़का पढ़ा-लिखा है, सब सब अच्छी चीज़ें हैं। पर बोलते हैं ना कि घर की जब तक अंदर की औरत अगर सही नहीं होगी ना जिस घर में, सास अगर ठीक नहीं होगी ना जिस घर में, उस घर का सर्वनाश जो है वो फिक्स है। वो अगर सास बुरी है तो वो बहू के पैर नहीं टिकने देगी। ऐसा ऐसा होता है। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जिस भी घर में अगर सासें अगर हों, परमात्मा अच्छी दे, अदरवाइज़ ना हो। मैं तो ये बोलती हूँ। एट लीस्ट मेरी सास जैसी तो ना हो, जो कि अपने अपने ही परिवार को खाने में लगी हो, ऐसी ऐसी तो ना हो। देखिए ज़ुबान का जो संगत जी जो ज़ुबान की जो बहस होती है ना, वो आप एक बार टॉलरेट कर लेते हो। ज़ुबान के कटाक्ष आप फिर भी झेल लेते हो। पर ये जो छुप के डसने वाले जो लोग होते हैं ना, जैसे मेरी ननंद है, वो मेरी सास से भी मास्टर है। तो जो ये चुपचाप जो डसने वाले लोग हैं ना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। मैं तो यही अरदास करूँगी गुरुजी से, गुरुजी ने मेरी आँखें खोली हैं अभी जब से मैं उनको उनसे मिली मैं 5-6 महीने से गुरुजी से, तब मुझे जाकर पता लगा कि मेरे घर में तो ये जो सब है, ये तो जादू-टोना है। और सबसे पहले तो उन्होंने मुझे मेरी नंद से दूर किया। मेरी गुरुजी ने आँखें खोली कि ये जिसके ऊपर तू इतना आँख बंद के भरोसा करती है, वो तो मतलब नागिन बैठी हुई है वो तो घर में। तो सबसे पहले मैं तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू सत्संग सुना-सुना के सबसे पहले तो मेरी जो नंद थी उसको मेरे आगे एक्सपोज़ किया। तो उसके लिए उनका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर उन्होंने मुझे सास-ससुर का बताया, सास-ससुर का तो चलो मुझे पता ही था कि वो कैसे हैं और पर मुझे ये पता नहीं था कि मतलब वो वाक़ई में ही वो मतलब 20-25 सालों से मेरे ऊपर जादू-टोना कर रहे हैं या मेरी फ़ैमिली को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ये तो मुझे पता था कि मतलब वो हमारे ऊपर बहुत चिढ़ते हैं, हमारे ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। मेरे बच्चों को मतलब नहीं नहीं चाहते हैं, बच्चे अगर कभी चले जाएँ, मेरे बच्चे दादी-दादी, दादी-दादी करते मेरी बेटी का मतलब मुँह नहीं थकता है। पर दादी-वादी को कोई अटैचमेंट नहीं, क्या मजाल है कि वो हाथ पे एक मेरे बच्चों के ₹100 भी रख दें। बस जो देना है बेटी को ही देना है, बेटी को ही देना है। परमात्मा ने ऐसे कर दिया कि ले बेटा अब तू बेटी को ही दे, सब कुछ तू बेटी को ही दे ले अब, ऐसा कर दिया। और इसमें मैं गुरुजी का, भगवान का शुक्र शुक्र मानती हूँ कि परमात्मा ने मुझे कभी कमी नहीं होने दी। परमात्मा ने ये बोला कि बेटा जो वो जहाँ पे तेरा उस पे हक है, जिसने तुमको नहीं देना है उसको जाने दे। तुझे हम कोई कमी नहीं होने देंगे। और मैं सच में संगत जी मैं बताऊँ मैं परमात्मा को बोलती हूँ कि जो मैं किसी के पैसे की तरफ देखना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे किसी का चाहिए भी नहीं। मेरे मायके में इतनी प्रॉपर्टी थी, मैं अपने भाइयों को दे के आ गई। मुझे मुझे ससुराल में भी कुछ नहीं चाहिए, पर एट लीस्ट मेरे ऊपर ऐसा तो नहीं करो कि जो मैं खुद कमा सकती हूँ, तुम हमको भी कमाने लायक नहीं छोड़ो। उसमें भी तुमको मेरे पति को तुमने इतनी बड़ी बीमारी लगा दी है कि तुमने उसको बिस्तर पे डालने की हालत मतलब पूरा अरेंजमेंट तुमने कर दिया हुआ है, उसको बीमारी लगा के। गुरुजी बोलते हैं वो भी ब्लैक मैजिक के कारण है। वो उसकी खुद नॉर्मल बीमारी नहीं है, वो मतलब उसको वैसे बीमारी नहीं हुई है। वो सब ब्लैक मैजिक का ही कमाल है। तो सत्संग जी ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है
तो मैं इसको अभी शुक्राना के साथ अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ कि इसी तरह वो मेरे से सत्संग करवाते रहें। आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था सत्संग करने का, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या नहीं था। तो इसी के साथ मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का और प्राची आंटी का सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरुजी इसी तरह सबके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरु।